हेलो एवरीवन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये संख्या दे रखी है और हमें इनका क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। तो मासा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ज्ञात करना है। अब मासा में होता क्या है, जो भी कॉमन होगा हम सिर्फ उसको लेते हैं, मतलब हम उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 दे रखी है, यहाँ पर 2 की पावर 2 दे रखी है और यहाँ पर 2 की पावर 3 दे रखी है। तो सब में कॉमन क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2 भी आ जाएगा, तो सब में कॉमन क्या होगा, 2 की पावर 2 ही कॉमन होगा ना। अगर यहाँ भी 2 की पावर 3 दे रखा होता तो 2 की पावर 3 लेते, पर यहाँ पर सब में कॉमन जो है वही लेना है, 2 की पावर 2 सब में कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर तो यहाँ पर दे नहीं रखी, देखो यहाँ पर 3 की पावर दे रखी है, यहाँ पर भी दे रखी है, बट इसमें नहीं दे रखी, तो हम 3 की पावर को कंसिडर नहीं करेंगे। अब 5 की पावर 3 देखते हैं, इसमें 5 की पावर 3 दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें 5 की पावर 2 दे रखी है और उसमें 5 दे रखा है। तो सब में कॉमन क्या होगा, सब में कॉमन तो 5 ही आएगा ना, क्योंकि 5 की पावर 3 में 5 आ ही जाएगा और 5 की पावर 2 में भी 5 आ जाएगा, तो ये होगा सब में कॉमन। अब बचा 7, यहाँ पर 7 की पावर 3 दे रखी है, यहाँ पर 7 की पावर 4 दे रखी है, यहाँ पर 7 की पावर 3 दे रखी है। तो सब में कॉमन क्या होगी, 7 की पावर 3। बस ये अपना मासा निकल के आ गया, तो ये हो जाएगा 4 × 5 × इसका जो क्यूब होता है वो 343। ये हो गया 20 × 343। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6860। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। यहाँ पर ये संख्या दे रखी 16.5, 0.45 और 15 का हमें क्या करना है, महत्तम समावर्तक मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमको क्या है, मासा ज्ञात करना है। तो मासा में क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है। अब देखो भिन्न का मासा कैसे निकालते हैं, भिन्न का मासा निकालने का जो फॉर्मूला है वो है अंश का मासा और हर का लासा, ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले इनको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 165 डिवाइड क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 10, 100 सॉरी, और ये 15/1 हो जाएगा। इसका निकालना है हमें मासा और इनका निकालना है लासा। तो मासा क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है भाई। 5 का इसमें हम लोग भाग कराएंगे, जैसे 5 का भाग कराएंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, 33 बार। और ये कितना हो जाएगा, 9 टाइम जाएगा, और ये कितने जाएगा, 3 बार। तो हमारा क्या आ गया, सबसे पहले हमारी संख्या आ गई 5, हमारे पास आ गई जो सब में कॉमन होगी। अब ये फर्दर किसी से कर सकते हैं क्या, बट एक ही पहाड़ी से कटना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 सब में कॉमन दिख रहा है भाई, ये 3 × 3 हो जाएगा और ये 11 × 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ 3 भी सब में कॉमन दिख रहा है, तो ये आ गया मासा कितना, 15। और लासा, हर का लासा कैसे निकालते हैं, देखो सब में बड़ा कौन दे रखा है, 100 दे रखा है, और कोई संख्या दे नहीं रखी है, तो सीधा सीधा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.15। ऑप्शन नंबर बी। ये वाले चैप्टर क्या होता, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 0.15। ये वाले जो चैप्टर होते हैं ये कैलकुलेटिव होते हैं, इनमें ज़्यादा ट्रिक काम नहीं करती है। अब निकालना है हमको 15, 25 और 42 का मासा। क्या कोई संख्या ऐसी होती है जो तीनों संख्याओं में कॉमन होती है भाई, ना तो अगर हम 5 लेके चलते हैं, देखो इसके अगर हम फैक्टर करें तो 5 × 3, ये 5 × 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 2 × 3, ठीक है। तो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या यहाँ पर, नहीं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मासा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तो सब में कॉमन होता ही है। तो इस प्रकार से हम लोग मासा को ज्ञात करते हैं। 17.5 और इसका क्या निकालना है, मासा। तो ये भिन्न हो गई ना, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लो। 175 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 1, और ये 14 डिवाइड बाई 1। अब इसका निकाल लेते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका निकाल लेंगे हम लोग क्या, मासा। क्योंकि भिन्न का मासा क्या होता है, अभी बताया था, भिन्न का जो मासा होता है वो होता है अंश का, अंश का मासा और हर का लासा।
तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, भिन्न का मासा ज्ञात करते हैं। तो 175 और 42 और 70 में क्या है, इसके देखो फैक्टोरियल कर लो। ये कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इन दोनों में जो 7 और 2 क्या है, कॉमन दिख रहा है हमको। बट इसमें क्या कॉमन आता है, देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर लास्ट वाली संख्या का दुगना करके जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से घटा देते हैं, तो 7 और 5 में 2 का मल्टीप्लाई करो 10, उसको सब्ट्रैक्ट करो तो 7। हाँ, तो ये 7 से डिविजिबल है, मतलब ये 7 से डिविजिबल, तो इनका क्या आ गया मासा, क्योंकि सब में कॉमन क्या हो जाएगा 7 7। तो इनका जो हंस का जो मासा आ जाएगा वो आ जाएगा 7, और नीचे क्या आ जाएगा 10 दे रखा है, तो लासा तो 10 ही हो जाएगा सबका। तो ये कितना हो जाएगा 0.7, ऑप्शन बी। 156, 455, 1183, इनका हमें मासा ज्ञात करना है। तो इसको ना ऑप्शन से करना बेटर रहेगा। तो एक हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं क्या, 3 का होता है अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी पूर्णतः 3 से डिविजिबल होगी। 6 5 11 12 मतलब 156 तो 3 से डिविजिबल है। 5 5 10 से 14, बट ये नहीं है, तो ऑप्शन ए को कैंसिल आउट कर दो। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो 13 को जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये होता है, अगर कोई संख्या अगर 13 से डिविजिबल होगी तो जो लास्ट का अंक है उसको 4 टाइम कर दो और उसे रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो, तो 15 बचा 6 को हटा देने पर, और ये कितना आ जाएगा 24। ये कितना हो गया 5 4 9, तो ये 13 तिया 39, मतलब ये 13 से डिविजिबल है। तो अभी इसको कर लेते हैं, फिर 455 का करते हैं। 45 5 को 20, जोड़ दो इसको 5 13 पंचे 65, मतलब ये भी 13 से डिविजिबल है। 1183, ये क्या है, ये 118 और 3 को 12, कितना कर 8 2 10 3 1। फर्दर इसको हमको क्या करेंगे, फर्दर इसको हमें क्या करना है, 4 के जो जब तक 2 डिजिट न बदल जाए तब को 13 का रूल डिविजन अप्लाई नहीं होता है। तो ये 0 में अगर 4 का मल्टीप्लाई आएगा तो 0 ही आएगा, 13 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये 39 आ गया, ये 13 से डिविजल है, ये 65 भी 13 से डिविजल है, और ये हो गया आपका 13, ये तो 13 से डिविजल है ही। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट निकल के यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सवाल की ट्रिक थी। संख्याओं इतना और इतने का हमें क्या निकालना है, एलसीएम, और मतलब एलसीएम का और एचसीएफ को हमको क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले। इसके फैक्टोरियल कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 14 चौको 56 हो जाएगा ना, 14 चौको 56, 14 कर लो फर्दर 7 2, फिर ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये तो हो गया किसके 56 के। 84 के कर लो, 14 छंग 84, ये क्या हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब कॉमन देख लो क्या क्या है इसमें भाई, हमको दिख रहा है 7 कॉमन दिख रहा है दोनों में, और 2 भी दिख रहा है कॉमन। फर्दर इसमें 2 कॉमन और दिख रहा है, बाकी यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये जो कॉमन वाले हैं बस उनको लेना है, तो वो हो जाएगा क्या, मासा। तो मासा हमने निकाल लिया, कितना आ जाएगा देखो 722, बस इसको ऐसे ही लिखा रहने दो अभी। अब लासा निकाल लेते हैं। लासा में क्या होता है, जो मासा आ गया वो तो हमको लेना ही है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ना उसको भी हमें क्या है कंसीडर करना है। तो अभी रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है भाई, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है, 3 ही तो बचा है ना, और ये 2 बचा है। तो फर्दर इनका क्या मल्टीप्लाई करा दो, इसको ऐसे ही रखा रहने दो। अब देखो क्या है, एलसीएम कितना है, एलसीएम ये हो गया 7 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, ये हो गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या निकाला था, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये वाला यहाँ से पार्ट हटा दो, ये कितना बचा 6, और ये आ गया नीचे 6, तो कितना आ जाएगा 6:1, ऑप्शन बी। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ दे रखा है, उनका एलसीएम ज्ञात करो। देखो आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं ये कंसेप्ट है। मतलब अगर दो संख्याओं को अनुपात दे रखा है तो हम संख्या ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात तो तभी निकलेगा ना जब इनमें कोई कॉमन संख्या होगी। भाई यही तो एक संख्या जो हमने जो 3x और 5s ले रखा है, अब x ही तो ये संख्या है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो संख्या तो हमारी तुरंत ज्ञात हो जाएगी ना, वरना ये कितना लॉन्ग वाला मेथड हो जाता।
तो हमको संख्या ऑटोमेटिकली ज्ञात हो जाएंगी। तो 3x, x की वैल्यू क्या दे रखी है, 20 दे रखी है ना, तो कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, और ये कितना हो जाएगा, 20 100। तो संख्या अपने पास आ गई, एक तो 60 और 100। अब हमको निकालना है इसका क्या, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एक तो होता है 20 तिया 60, और ये होता है 20 100। क्या बचाता है इनमें, देखो यही तो बचा ना भाई, एचसीएफ तो लेना ही है और बाकी जो रिमेनिंग है उसको भी लेना है। तो इस प्रकार से इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा, 300। तो इस प्रकार से जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा अपने पास, 300, 300। इसका और इसका क्या निकालना है, हमको निकालना है एलसीएम। देखो जो छोटी संख्या है उसमें क्या है, अब यहाँ पर हम लोग क्या है, डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फर्दर कर सकते हैं, जो छोटी संख्या उनमें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब 337 का क्या डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालोगे आप। तो इसका एक तरीका है कि ये भाग विधि से ही निकलेगा। तो जो छोटी वाली संख्या उसमें बड़ी वाली संख्या में उससे पहले भाग देंगे। तो 3328 का हम लोग भाग करेंगे किसमें, 3341 में। तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 3328, 3 और 1, 13 बचा। अब 13 का करेंगे किसमें, 3328 में। अब चेक कर लेते हैं क्या 13 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमको पता है, 3328 में से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा पूर्णतः। तो क्या होगा, जो लास्ट वाली संख्या उसका 4 टाइम्स कर दो, कितना आ जाएगा, 8 को 32, और इसमें ऐड कर दो। तो यहीं पर ऐड कर देते हैं, 4 6 3, 364। अब हमको 2 डिजिट तक लाना है, तब तक ये रूल अप्लाई करना है। फिर से ये 4 को हटा दो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा दो, एडिशन कर दो, 4 चौको 16, इसमें ऐड कर दो 36 में, 6 6 12, और ये कितना हो जाएगा 5। तो ये 13 चौको 52, ये फर्दर मतलब ये डिविजल होता है, तो मतलब ये 13 से डिविजल है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका जो एल वो एस सी एफ है वो क्या आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। 2621, 2289 का क्या करना है, एस सी एफ ज्ञात करना है, मतलब मासा ज्ञात करना है। तो जब इतने बड़े फैक्टोरियल मतलब इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, तो हम लोग क्या है, इसमें डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए हम भाग विधि से इसका आंसर निकालेंगे। तो छोटी संख्या क्या है, 2289, इसको हम डिविजल करेंगे 2616 में, इसका भाग देंगे। तो एक 1 टाइम जाएगा, 2289, ये कितना हो जाएगा, 7, और ये कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 3। फिर इसका भाग करेंगे हम किसमें, 2289 में। लगभग 7 टाइम जाने चाहिए, करके देख लेते हैं। 9 4 8 1, ये 7 टाइम चला गया, तो इसका क्या मासा क्या हो जाएगा, 327, ऑप्शन सी। इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, भाग विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे। 865 का भाग करेंगे किसमें, 2595 में। तो ये लगभग ये 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका लासा क्या हो जाए, मासा क्या हो जाएगा, 865। वही वाली विधि हमको अपनानी है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या है, हमारा मासा निकल के आ जाएगा। तो ये कितने बार जाएगा, 1 टाइम, 1 4 8 3 9, और ये कितना बचेगा, 3। अब 393 का हम लोग किसमें करेंगे, 1048। तो ये 3 टाइम्स जा सकता है क्या, नहीं। तो 3 टाइम्स मतलब 400, 4 तिया 12, नहीं, 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 9 18, 8, 2 तिया 6 और 1 7, कितना बचेगा, 8 में 2, 14 में से 8 गए 6, और ये कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 262। अब 262 का कर दो किसमें, 393 में। तो 1 टाइम जाएगा, 261, और ये कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 1। अब इसका कर दो फर्दर 262 में, तो 2 टाइम्स जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा अपना, 131, ऑप्शन नंबर डी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव